इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स कि हम ऑटोमोबाइल्स को किन किन बेसिस पे और किन किन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो कैपेसिटी के बेस पे है। इसे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, हैवी मोटर व्हीकल या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसे हम HMV या HTV के तौर पे शॉर्ट नेम देते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आप बसेस और ट्रक्स को हैवी मोटर व्हीकल में कंसीडर कर सकते हैं। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स या लाइट मोटर व्हीकल्स LTV या LMV, इसकी एग्जांपल्स हैं कार्स, जीप्स और वैन्स। इस तरह से कैपेसिटी के आधार पे हमने पहली क्लासिफिकेशन की है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पावर सोर्स, यानी कि ऑटोमोबाइल को पावर कहाँ से मिल रही है, इंजन से, और इंजन को चलाने के लिए हम किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें सबसे पहली है पेट्रोल व्हीकल्स सच एज स्कूटर, बाइक्स और कार्स, डीजल व्हीकल्स सच एज जीप, बसेस और ट्रक्स, गैस व्हीकल्स सच एज CNG बसेस, ऑटो रिक्शाज और मे बी कार्स ऑल्सो। और फोर्थ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सच एज बैटरी ऑपरेटेड कार्स और बाइक्स, जिसका कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूज़ कि हम उस ऑटोमोबाइल का किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ जाती है मोटरसाइकिल और स्कूटर, उसके बाद है कार, जीप्स और वैन्स, फिर आ जाते हैं बसेस और ट्रक्स। इस तरह से अकॉर्डिंग टू यूज़ हम क्लासिफाई कर सकते हैं व्हीकल्स को। उसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स। टू व्हीलर्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, मोपेड्स, थ्री व्हीलर्स सच एज ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर्स सच एज कार्स, जीप्स और वैन्स, सिक्स व्हीलर्स सच एज बसेस और ट्रक्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मेक। ये वाली क्लासिफिकेशन हम अकॉर्डिंग टू ब्रांड कर रहे हैं, जैसे कि स्कूटर मेकर्स हैं बजाज, LML, वेस्पा, काइनेटिक या होंडा। और मोटरसाइकिल मेकर्स में आ जाते हैं हीरो होंडा, बजाज, TVS या यामाहा। कार मेकर्स में आ जाते हैं मारुति, hyundai, फिएट, होंडा, टाटा एक्सेट्रा। बसेस मेकर्स में आ जाते हैं टाटा एंड लेलैंड। और ट्रक्स के लिए भी सेम ही लेलैंड एंड टाटा आते हैं, बिकॉज इनकी चेसिस जो है वो सेम होती है। अकॉर्डिंग टू यूज़ हम इसके ऊपर बॉडी अप्लाई करवाते हैं और व्हीकल की क्लास डिसाइड हो जाती है कि वो कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या पैसेंजर्स के लिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ड्राइव। अब ड्राइव में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, लेफ़्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव। मतलब हमारा स्टीयरिंग जो है वो व्हीकल के राइट साइड माउंट किया गया है या लेफ़्ट साइड माउंट किया गया है, इस आधार पे एक क्लासिफिकेशन हो जाएगी ड्राइव की। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है ड्राइव के बेस पे ही, वो होती है रेयर व्हील ड्राइव, जैसे कि बसेस और ट्रक्स जिनमें रेयर व्हील्स को पावर दी जाती है इंजन से। एक होती है फ्रंट व्हील ड्राइव, जैसे हमारी कार्स हो गई, इनको मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट व्हील ड्राइव ही दी जाती है। और उसके बाद बोथ फ्रंट एंड रेयर व्हील ड्राइव, जिसे हम ऑल व्हील ड्राइव भी कह देते हैं या फोर व्हील ड्राइव भी कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन, कि व्हीकल में किस तरह का ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हमारे पास आ जाता है कन्वेंशनल, जिसे हम मैनुअली गियर शिफ्ट करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पर्पस, दैट व्हीकल इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर पैसेंजर और फॉर गुड्स। पैसेंजर व्हीकल में आ जाता है बसेस और कार्स, गुड्स व्हीकल में आ जाता है ट्रक्स और पिकअप ट्रक्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था मिनी ट्रक्स या जो पिकअप व्हीकल्स होते हैं, जैसे महिंद्रा की ब्लेरो पिकअप है, उसके पीछे आपको कार्गो के लिए भी स्पेस मिल जाएगी और पैसेंजर्स के लिए भी स्पेस मिल जाती है।